हाँ जी, 12th क्लास। पिछली 2 बार से बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और लास्ट टाइम हमने सेक्शन बी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने लगे बेटा सेक्शन, जिसमें आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फेस करते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन सेक्शन में, और 6 क्वेश्चन करने हैं, राइट। चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3 meters and 5 meters of string is out. If the kite is moving away horizontally at the rate of 200 centimeter per second, find the rate at which the string is being. सिंपल लैंग्वेज है, आई होप समझ पाए आप। यहाँ पर किसी पर्सन अगर खड़ा है, काइट फ्लाइट कर रहा है, तो 5 मीटर स्ट्रिंग एक तरीके से ओपन हो चुकी है, और उस टाइम में बोला है कि ये हाइट काइट की 3 मीटर है। अगर हॉरिजेंटली जो काइट मूव हो रही है, मतलब इस पोजीशन पर इस पोजीशन पर आई, दैट इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट अस मेक, ये आपको बोला अगर 5 मीटर है, तो इस यहाँ पर सपोज काइट है, ठीक है, यहाँ पर सपोज पर्सन है, और ये 5 मीटर स्ट्रिंग जब ओपन हुई, काइट की हाइट जमीन से 3 मीटर, ठीक है, और ये हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस बढ़ा पर्सन और काइट के बीच में, दैट इज 200 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये स्ट्रिंग किस रेट पे रिलीज हुई, ये पूछा है आपसे। देखो सिंपल, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं फिगर से अब कि राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं। सपोज ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, इसको मैं अगर x मानती हूँ, तो dx बाई dt आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। और ये जो काइट का ये वाला डिस्टेंस मैं y मानती हूँ, तो dy बाई dt आपसे पूछा है। राइट ट्राइंगल है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, आप थ्योरम यूज x एंड y में रिलेशन आ जाएगा। dx बाई dt आपको पता है dy बाई dt, ठीक है। तो आप फिगर ही ऐसे बना देंगे, x और y डिस्टेंस अगर फिगर में दिखा देंगे तो मेंशन करने की जो परमिसिबल है बेटा, आप लिखने की फिगर में ये x y डिस्टेंस दिखा दीजिए। आप यहाँ पर जब डिस्टेंस दिखा देंगे फिगर में, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज y स्क्वायर, दिस, ओके, दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस 9 इज y स्क्वायर। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो 2x dx बाई dt, 9 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू y dy बाई, ओके। अब हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज y बाई dt। आप देखो तरफ कैंसिल हो रहा है, dy बाई dt विल बी x डिवाइडेड बाय y इंटू dx बाय, अब देखिए y तो इस टाइम में पता है आपको 5 मीटर है, x क्या होगा वो नहीं पता, बट आई होप आप सब जाने 3 4 5, दिस इज अ पाइथागोरस। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं व्हेन y इज 5 मीटर x विल बी, तो रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा बेटा, 4 डिवाइडेड बाय 5, यस आप लिख देंगे dy बाय dt when dx by dt is 100 centimeter per second into 100 centimeter per second. This is 5 4 the 20, 160 centimeter per second. Therefore, rate final जरूर आप लैंग्वेज में, therefore rate at which string is being, क्या आया हमारा 160 सेंटीमीटर पर, ओके, सिंपल टू डू, आपको एक बार फिगर से अंडरस्टैंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू ए साइकोलॉजिस्ट द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अंडरस्टैंड स्पेशल concepts is given by a is equal to 1 by 3 root t, where t is the age in years. T belongs to the close bracket 5 to 18. Show that the rate of increase of the ability to understand spatial concepts
decrease with the age in between 5 and देखिए साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशल कंसेप्ट को समझने की जो कैपेसिटी है वो a इक्वल टू 1/3 रूट से दिखाई जा सकती है जहां पर t एज को रिप्रेजेंट कर ठीक है अब आपको कहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कंसेप्ट डिक्रीजेस इन दिस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एबिलिटी ए है वो एज पर डिपेंड कर रही है अब आपसे यहाँ पर आपने लैंग्वेज नहीं समझी तो बेटा आप नहीं कर पाएंगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एबिलिटी क्या हो जाएगा DA/DT ठीक है अब आपसे बेटा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पेशल कंसेप्ट डिक्रीजेस ये चीज खुद डिक्रीज हो रही है इन दिस इंटरवल 5 to 18 ये बताना दैट मीन्स आपको इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा ओके आई होप ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ये अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गई तो बेटे आप DA/DT पे ही कोशिश करने लग जाओगे फिर नहीं आएगा ठीक है चलिए आपको गिवन क्या है एबिलिटी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ t इफ यू फाइंड DA/DT दैट विल बी रूट t का आपको डेरिवेटिव पता है विद रिस्पेक्ट टू t बेटा दैट इज 1/3 इंटू रूट t का डेरिवेटिव 1/2 रूट that means 1/6 okay now second derivative क्योंकि आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एबिलिटी का चेंज देखना है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 1/6 एंड रूट 1/रूट t का डेरिवेटिव that is t power minus half this will be minus 1/2 t power that means minus 1/12 t power आप डेनोमिनेटर में लिखना तो लिख सकते ठीक है अब आप देखो t आप इसमें 5 और 18 के बीच में रखो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन द एबिलिटी that is negative right that means rate of increase of the ability understand spatial concepts decrease with age in between 15 to okay, 5 a small kid and going to adulthood decrease हो गई चलिए नेक्स्ट ए लिखा हुआ दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन होगी बेटा चलिए फर्स्ट पार्ट इसका एन एंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर दिस few sugar crystals are kept along the vector this which is inclined at an angle theta with the vector L1 then find the angle theta also find the scalar projection of L1 and L2 आपको क्या रखा है एंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और शुगर क्रिस्टल इस डायरेक्शन में है सपोज दिस इज L1 L2 जो लिखे इनके बीच में एंगल थीटा है तो ये थीटा आपसे पूछा है निकालिए और इसके साथ साथ आपसे ये भी बोला है कि इसकी इस पे प्रोजेक्शन क्या है ये प्रोजेक्शन तो आई थिंक आपको ध्यान हो फॉर्मूला बेटा एंगल के लिए और प्रोजेक्शन के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड है में चाहिए होगा तो हम पहले कैलकुलेट ही कर लें राइट चलिए फिर इसको कैलकुलेट करें बेटा L1 डॉट L2 आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कंपोनेंट वाइज 1 into 3 is 3 minus 2 into minus 2 is 4 3 into 1 is that will be 10 okay magnitude of L1
will be square root of 1 square plus minus 2 square plus 3 square. That means square root of 14. And magnitude of all L2 will be square root of 3 square plus square of plus square of minus 2, that means 4, plus square of 1, that means in square root of 14. अब आपको जब एंगल निकालना है थीटा, तो आप रिलेशन यूज करते हैं बेटा, cos थीटा इज L1 dot L2 divided by magnitude of L1 into magnitude of, that means dot product हम निकाल चुके हैं 10 square root 14 in square root 14 14. आप इसको ये कैंसिल कर सकते हैं फैक्टर्स, लेफ्ट विद 5/7. दैट मीन्स एंगल एंड राइट रिक्वायर्ड एंगल जो भी हमसे पूछा है, रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा because cos theta is 5/7, so theta will be cos inverse 5/7. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन। फर्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा था वो कैलकुलेट हो गया, सॉरी फाइंड एंगल। सेकंड में हमसे कहा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2। नाउ स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2 क्या होती है बेटा, क्या होगा बेटे, L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाय दिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए L2 पर, राइट। ये आपका हो गया 10 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ, एक आंसर क्या एंगल और स्केलर प्रोजेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसके ऑप्शन में ये है बेटा, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस दिस। ये भी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। ये सपोज ए लाइन, ये सपोज बी लाइन, आपको इन दोनों के परपेंडिकुलर पता है, दैट मीन्स ये खुद किस डायरेक्शन में है, ए क्रॉस। तो आप डायरेक्शन वेक्टर कहां से निकालते हो बेटा, ए क्रॉस, और डायरेक्शन इस लाइन का कहां से आ रहा है, दिस। आपको सॉल्व करवा दूं, अगर जनरल इक्वेशन लाइन की ये है, डायरेक्शन वेक्टर इससे इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये रहा i प्लस 2j प्लस 5k, दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये रहा 3i माइनस 2j प्लस 5k। नाउ a क्रॉस b विल गिव द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन टू द लाइन जो आपसे थर्ड पूछी। यहाँ पर एक बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में, लेकिन जब हम लाइन लिख रहे हैं तो ये लैम्डा नेगेटिव को कवर कर लेगा, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये कांस्टेंट इन्वॉल्व है डायरेक्शन के साथ, एक ही कंसीडर। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप वेक्टर निकालेंगे से b, दैट विल बी i प्लस j प्लस 5k क्रॉस प्रोडक्ट विथ 3i माइनस 2j प्लस 5, राइट। दोनों फैक्टर्स के जो डायरेक्शन वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, और कैसे निकालते हैं आप क्रॉस प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट फॉर्म में i j k, फर्स्ट के कंपोनेंट 1 2 5, सेकंड के कंपोनेंट 3 माइनस 2 5, बस सिंपलीफाई करिए, आपका वेक्टर आएगा डायरेक्शन वेक्टर, दिस विल बी 10 प्लस 10 20i माइनस j 5 माइनस 15, दैट मीन्स माइनस 10, माइनस j था ऑलरेडी तो प्लस 10j, k के साथ हो जाएगा बेटा माइनस 2 माइनस 6, दैट मीन्स therefore वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो ये डायरेक्शन वेक्टर दे रहा है बेटे, यहाँ पर भी आप इसके प्रोपोर्शनेट नंबर लिख सकते हो, बट वो लेट मी जस्ट राइट फर्स्ट, r इक्वल टू ए वेक्टर यहां से पता चलना है माइनस i प्लस 2j प्लस 7k। ये जो ए वेक्टर होता है ये पासिंग पॉइंट का वेक्टर होता है ना, पासिंग पॉइंट ये
वहां से ये पोजीशन फैक्टर पता चल गया, प्लस लैम्डा टाइम्स 20i प्लस 10j माइनस ए। एक तो हमने नेगेटिव कवर कर लिया इस कांस्टेंट के साथ, एक आप इसको अगर प्रोपोर्शनेट ले लो तो आप वो ही कवर कर सकते हो। दैट मीन्स आप इसको एज सच भी छोड़ सकते हो, और बिल्कुल कॉमन रेशो देखो, 2 सबको डिवाइड करेगा ना, तो 2 लैम्डा आपका हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं हम इसे 10i प्लस 5j माइनस 4k, वेयर इज, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बेटा वही नेगेटिव डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी कवर, तो आप सिंपल रखिए, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। नाउ इन कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म में भी आप ध्यान रखते हैं कि आप एक एक कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे एक्स वाई जेड से पॉइंट के, और जो डायरेक्शन के हैं उससे डिवाइड करते जाएंगे। ये पहला कंपोनेंट -1, x -1 हो गया बेटा +1, x -1 +1 डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट कंपोनेंट 10 डायरेक्शन वेक्टर का, इक्वल टू y -2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू z -7 डिवाइडेड बाय माइनस। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई, इसको बेशक आप एनी एंड म्यू के नहीं भी लिखेंगे। ओके, evaluate this integral where integrand is 1 by log x minus 1 upon log x with respect to x। यस, आपको इंटीग्रल ध्यान हो तो बेटा डायरेक्ट log x का इंटीग्रल आपको कोई फॉर्मूला नहीं, आप log x का भी कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स, log x into 1 करके करते हैं ना। अब यहाँ पर आप गौर से देखो तो ये है 1 by log x, अगर मैं इसको 1 by x कंसीडर करूं, 1 by x के डेरिवेटिव में -1 by x स्क्वायर एडजस्ट हो जाते हैं, -1 by x स्क्वायर होता है। तो ये अगर आपका फंक्शन है, ये इसका आई मीन से एक हिंट आपका ये कि log x को आप करते हैं log x into 1 करें, ठीक है। दूसरा हिंट ये कि जब आप बाय पार्ट्स करते हैं तो आपका फर्स्ट फंक्शन एज सच, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का इन्वॉल्व होता है ना, सेकंड का इंटीग्रल। हम उस लॉजिक से इसको आगे बढ़ा, चलिए देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं इसको बेटे इंटीग्रल 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने दो इंटीग्रल में सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन log x with respect to x minus 1 upon log x whole square with respect to x, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंटू 1 कंसीडर, फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन log x, सेकेंड फंक्शन 1 अपॉन log x एज सच, सेकेंड फंक्शन 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव -1 अपॉन log x होल स्क्वायर, चेन रूल यूज होगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और फिर 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट x, और ये इंटीग्रल एज सच छोड़ दीजिए। आई होप आपको ध्यान है, ex वाले फॉर्मूले में पैटर्न में करते हैं, x वाला ये वाला जो ex fx प्लस fx डैश x वाला फॉर्मूला है बेटे, में हम इसी ढंग से करते हैं और आगे हम कैंसिल कर देते हैं पार्ट, हमारा ये आंसर है। बस उसकी हिंट को क्या, ये हो गया x अपॉन log x, ये माइनस माइनस प्लस x से x कट गया, 1 अपॉन log x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन log x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। यस डेफिनेटली ये भी कटने वाला है, कांस्टेंट ले लीजिए बेटा साथ में, ये आप पॉजिटिव ये नेगेटिव सेम कट गया, आंसर रह गया x ऑन log x। आई होप बेटा आपको भी इजी लगा होगा, देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, बट आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपको ये दो हिंट याद है, यस log x को
कैसे करते थे, बाय पार्ट्स कैसे होता है, और सबसे बड़ा ये भी। आप फटाफट इसको कर लेते हैं। ओके, चलिए, में भी ए पार्ट लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी ऑप्शन है बेटा दूसरी। इंटीग्रल ऑफ x इंटू वन माइनस एक्स होल पावर n विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस में कर रखा है हमने। क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 0 टू a fx dx will be equal to 0 to a f of a minus, राइट। इस प्रॉपर्टी को आप यूज करें तो 0 टू 1 x इंटू वन माइनस एक्स होल पावर n, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 0 टू 1, x की जगह आपने लिखना है 1 माइनस एक्स, यहाँ x की जगह आपने लिखा 1 माइनस एक्स, या ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 1 कट कैंसिल हो जाएगा और x रह जाएगा सिर्फ। मतलब बेनिफिट क्या होता है बेटा, आपके पास ये सिंपल 1 माइनस एक्स इन एक्स पावर है। अभी ये बाइनोमियल की पावर n है, आप यहाँ कोई एज सच फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते एक्सेप्ट बाइनोमियल थ्योरम, बट वो एक्सटेंड करता है। अभी क्या हो गया, ये सिंपल x पावर n है, और आप इसको सिंपली 0 टू 1 x पावर n 1 से मल्टीप्लाई किया, x पावर n x से मल्टीप्लाई किया, x पावर n प्लस 1। अब आपका इजिली इंटीग्रल हो जाएगा। x पावर n का इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, x पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल x पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2, और इसमें आप लिमिट रखेंगे 0 रखी जाती है बेटा। 1 रखेंगे तो 1 आने वाला है, 1 की कोई भी पावर, 0 रखेंगे ये 0, माइनस इसमें 1 रखेंगे 1 अपॉन n प्लस 2 आने वाला है, 0 रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, एलसीएम लिया, n प्लस 1 इंटू प्लस 2, सिंप्लीफाई करके ये n कट गया, 2 माइनस 1 दैट प्लस 1। आपको पार्शियल फ्रैक्शन से भी ध्यान होगा बेटा, ये कंसेक्यूटिव है, इसको हम इस ऑर्डर में करते हैं ना, उससे भी आप सीख। ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का रेगुलर क्वेश्चन बेटा। मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स दी हुई है और मिनिमम करना है आपने इसको। शो ग्राफिकली दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन, ये भी आपको कंडीशन पता है बेटा, अगर मोर देन 2 फुल वैल्यू आएगी दैट मीन्स मोर देन 2 एग्जिस्ट करेगा, वो ग्राफिकली। तो सिंपली आप कंस्ट्रेंट्स ड्रॉ करेंगे फटाफट, कंसीडर करेंगे आप दोनों लाइंस को, 2x प्लस वाई इक्वल 3 एंड x प्लस 2y इक्वल, के लिए आप क्विकली लाइन पॉइंट्स ले सकते हैं। x को 0 रखा, y 3 आ गया, y को 0 रखा, x 1.5 आ गया, और यहाँ पर x को 0 रखेंगे आप, y 3 आ जाएगा बेटा यहाँ पर भी, और y को 0 रखेंगे तो x 6 आ जाएगा। आप दोनों लाइन को ड्रॉ करें, शेड चेक करें, शेड चेक करें। अब देख रहे हैं 0 0 किसी पे नहीं है, तो बेटा आप 0 0 पुट करके देख सकते हैं। इस पर रखा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 फॉल्स, और दूसरी में रखा x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ पर भी फॉल्स। दैट मीन्स दोनों का अपोजिट टू टू आप जब ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी शेडिंग इस टाइप की, ठीक है। ये शेडिंग आ गई आपकी अनबाउंडेड एरिया, विजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, okay? एंड सम ऑफ द वर्टिसेस, कौन से वर्टिसेस दिख रहे हैं बेटा, 2 वर्टिसेस दिख रहे हैं सिर्फ आपको, एक तो ये A और एक ये A आपका है 6 B है आपका 0। अब आप दोनों पर वैल्यू निकालेंगे, z एट A 6 0 पर वैल्यू रखी 6 प्लस 2 6, z एट B निकाला आपने 0 3 0 प्लस 2 6, सेम है दोनों। अब लेकिन आपने अनबाउंडेड रीजन है,
इज अनबाउंड। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन में आपको एक चेकिंग करनी होगी। मिनिमम वाला क्वेश्चन है, ये वैल्यू आप पकड़ेंगे x प्लस 2y, ये जो वैल्यू आई है तो आप मिनिमम कहेंगे, अभी तो कंपैरिजन के लिए और वैल्यूज ही नहीं है। 6, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 6, स्ट्रिक्टली लेस देन 6। इसको आप जब शेडिंग अलाउड करोगे, इसको आप चेकिंग करो। ठीक है, पॉइंट लें, अगर हम x0 रखेंगे, y3, y0 रखेंगे तो x6, मतलब यही वाली लाइन है बेटा, लेकिन डॉटेड है। ठीक है, अब इसमें अगर आप पुट करो 0 0, तो शेडिंग कहाँ आनी है? 0 0 की तरफ हो गया ना, ये इसकी तरफ, दैट मीन्स ये शेडिंग आनी है। आप इसकी शेडिंग, इसका फिजिबल रीजन भी ड्रॉ करेंगे। सॉल्यूशन रीजन इस क्वालिटी का आप क्लियर लिखेंगे। सॉल्यूशन रीजन ऑफ x plus 2y less than 6 has no point in common। ध्यान रखिए, यहाँ पर स्ट्रिक्ट है, मतलब लाइन के पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। हैज नो पॉइंट इन कॉमन विथ फिजिबल रीजन। तो z has minimum value at the points a and, ठीक है, a and b, that means z has minimum value। देखिए, आपको कॉल करा दूं बेटा, आपके पास ये भी शो करना था, शो ग्राफिकली दैट मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2। आपको पता है क्या होता है, इस लाइन के सभी पॉइंट्स पर होगा। आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो। से अगर मैं x3 रखती हूँ यहीं पर, ये इक्वेशन, क्योंकि x प्लस 2y इक्वल टू x3 रखती हूँ, तो 3/2 आएगा y, तो दैट मीन्स आप 3/2 1.5 ये पॉइंट पुट करके दिखा दो, जब वो शो करने को कह रहे हैं ग्राफिकली। 3/2 ये सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे बेटा, ये सारे पॉइंट्स, तो आपने वही मेंशन करना है। z हैज मिनिमम वैल्यू एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। और AB पर तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप एक ना भी पॉइंट दिखाओ, यहीं से आप कह सकते हो दैट मीन्स z हैज मिनिमम वैल्यू एट 2 पॉइंट। ये ग्राफिकली, बल्कि ये रीजन ही ज्यादा वैलिड लगता है ढंग से। अब वो पॉइंट पुट करके देखोगे तो वो एल्जेब्रिकली लगे। दिस इज ओके, सफिशिएंट ग्राफिकली दिखाना था, ग्राफिक दिखा, ठीक है। लेकिन जिस टर्म्स में उन्होंने मांगा है, हमने वो बस लैंग्वेज लिखी बेटा। हमें आदत है कि यस इस लाइन सेगमेंट के सभी पॉइंट पे होगा, उन्होंने टर्म पूछे कि यस 2 से ज्यादा पे होगा, बिल्कुल है, इनफाइनाइट पे है, इनफैक्ट AB के सभी पॉइंट्स जितने भी सब पर है। ओके, चलिए, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन्स टुडे इज 0.4। इफ इट रेन्स टुडे, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.8। if it does not rain today, the probability that it will rain tomorrow is, I think लैंग्वेज सिंपल है बेटा, समझ पा रहे हैं आप। आज रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और अगर आज रेन हुई तो कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। आज रेन नहीं हुई तो कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0। ओके, चलिए, अब P1 कह रहे हैं डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट रेन टुडे। P2 denotes the probability that it will not rain tomorrow if it rains today. P3 denotes the probability that it will rain tomorrow if it
does not rain today. P4 denotes the probability that it will not rain tomorrow if it does not rain. लैंग्वेज घुमाई हुई है बेटा, 1 by 1 लिखो, गौर से लिखो और बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 इंटू P4 माइनस. चलिए सबसे पहले P1 प्रोबेबिलिटी है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट इट डज नॉट, आज रेन होगी, की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो नहीं होने की क्या हुई बेटा 1 माइनस 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ए क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द 1 माइनस 0.40. नाउ P2 एक एक करके कैलकुलेट. इट विल नॉट रेन टुमारो इफ इट रेन्स टू, आज रेन हो रही है तो कल रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.8, और आज रेन हो रही है तो कल रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 माइनस 0.8. यहीं से कैच किया नॉट वाले से, तो 1 माइनस 0.8 क्या हुआ. ओके P3. अब P3 पे आ जाए. P3 denotes the probability that it will rain tomorrow if it does not rain. आज रेन नहीं हो रही, तब कल रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.7, और वही P3. If it does not rain today, then probability of rain tomorrow, that is 0. Okay. P4 denotes the probability that it will not rain tomorrow if it does not rain. If it does not rain today, तो कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो ना होने की क्या होगी 1 माइनस 0.7, दैट मीन्स 0. ओके. बस लैंग्वेज थोड़ी गौर से पढ़ के आपने ये लिखना, बहुत सिंपल है अगर आप लैंग्वेज. अब आपसे पूछा क्या था P1 क्रॉस P4 माइनस P2 क्रॉस P3. पुट कर दो. P1 is 0.6, P4 is 0.3, P2 is 0.2, P3 is 0.7. 0.6 minus 0 or into 0.3 is 0.18. This is 0.14 और subtract करके आ गया बेटा 0. This is your answer. Okay. अब इसके फर्दर और पार्ट्स भी दिए हैं. दूसरा पार्ट, पहला पार्ट तो हो गया. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो. अब टुमारो रेन होने की प्रोबेबिलिटी देखिए, दो केसेस बन जाएंगे. आज रेन हो, आज रेन ना हो. टुडे अगर आज रेन होगी तो रेन कल होने और कल ना होने, ये आपको दो दो पता है. आज रेन नहीं होगी तो कल रेन होने ना होने, ये आपको पता है. तो आपका यहाँ पर एक्चुअली थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा. थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी रेन्स रेनिंग टुडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुमारो when it rains today. Okay. Plus probability of not raining today. केस लेने पड़ेंगे ना आपको, तो कल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. नॉट रेनिंग टुडे multiplied by probability of raining tomorrow when it does not rain today. आज नहीं हो रही पर कल हो रही है. ठीक है. आपको आई थिंक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी याद आई. प्रोबेबिलिटी ए क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2. एक तरीके से ये E1 E2 क्या है, आज रेन होना ना होना, और कल रेन होना ए है. ठीक है. कल रेन होना ए है. आप अगर यहाँ पर ए E1 E2 मान के लिखते हो तो भी ओके, ऐसे लिखते हो तो भी ओके. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग टुडे क्या था 0.4. चेक कर लेते हैं पीछे से एक बार.
रेनिंग टुडे 0.4। ठीक है, दूसरा, जब आज हो रही है तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हमने किस में निकाली थी? इफ इट रेन्स टुडे देन कल प्रोबेबिलिटी 0.8। ओके, और इफ इट डज नॉट रेन टुडे, दैट डज नॉट रेन टुडे 0.6, क्योंकि आज होने की 0.4 है। अगर आज बारिश नहीं हो रही तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, अगर आज नहीं हो रही तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, अगर आज नहीं हो रही तो कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी P3 है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 0.7 यहाँ पर दी हुई थी डायरेक्ट। ठीक है, 0.7, ये आपका हो गया 0.32, ये आपका हो गया 0.42, ऐड किया तो 0.74। दिस इज योर, आई थिंक आप समझ पाए हैं बिल्कुल। थ्योरम ऑफ टोटल, क्वेश्चन देखो पूछने का ढंग थोड़ा सा अलग कर दिया है बेटा, लेकिन समझ पाओ, आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। ओके, चलिए थर्ड पार्ट इसका, सॉरी थर्ड नहीं, इसके अल्टरनेटिव पार्ट 31 में भी चॉइसेस हैं, एक वो था, दूसरा। A random variable x can take all non-negative integral values and the probability that x takes the value r is proportional to pi power minus r। आई होप आप लैंग्वेज पा रहे हैं बेटा। आपको कहा जा रहा है probability x is equal to r is directly pi power minus। ठीक है, आप अगर यहाँ क्योंकि प्रोपोर्शनल कहा है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज्यूम कर लो तभी लिख पाओगे इनकी प्रोबेबिलिटीज को। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू के, नेचुरली एक रियल, तब आप इजीली लिख सकते हो आपकी x की वैल्यूज नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स 0 1 3 4, इसी ढंग से एक्सटेंड, और ये सब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। तो k इंटू दिस हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, k इंटू 5 पावर माइनस, इसको यूज करना आपने, k इंटू 5 पावर माइनस 0, दैट मीन्स k इंटू 1 k इंटू 5 पावर माइनस 1, दैट मीन्स कि आप सीधा आप बेशक ऐसे लिख, k अपॉन 5 हो जाएगा, 2 k अपॉन 5 स्क्वायर हो गया, 3 पे k अपॉन 5 पावर 3 हो गया, 4 पर k पावर k अपॉन सॉरी 5 पावर। ठीक है, आपको एंड नहीं बोला, कहां तक ये नहीं बोला। अब आपसे पूछा गया फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, दैट मीन्स x 0 1 2, इनकी प्रोबेबिलिटी आपने ऐड करके बतानी है। बट ये कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो के जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया होता था ना, वो इस ढंग से दे दिया, बट रूल्स वही यूज होने हैं बेटा। आपको पता है यहाँ पर सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, 1 1, बस उसको यूज करिए, के प्लस के अपॉन 5 प्लस के अपॉन 5 स्क्वायर प्लस के अपॉन 5 क्यूब, इस ढंग से जो ऐड करके आ रहा है दैट इज 1, दैट इज 1। अब आप इस कैलकुलेट करो तो के कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 क्यूब, जीपी हो गई बेटे। फर्स्ट टर्म जिसकी 1, कॉमन रेशियो जिसकी 1 अपॉन 5, और इनफाइनाइट जी टर्म क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस इनफाइनाइट जीपी ए इन आर पावर एन माइनस 1, जबकि इनफाइनाइट टर्म्स लेते हो यहाँ पर आपका 1 टू ए अपॉन 1 माइनस, यस आर लेस देन 1 होना चाहिए, वो है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, 5 अपॉन 4, आप यहाँ ले जाओगे, ये आपका हो जाएगा 4/5 ही सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ए विल बी, ठीक है, 1 माइनस 5 इज 4/5, उसको राइट में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये आ गया। जब अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी थी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x, 3 नहीं लेना बेटा, स्ट्रिक्टली लेस देन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या हो गई, 0 पर k
1 पर k/5 पर k/5 ये आपका हो गया k 4/5 प्लस बाय 5 स्क्वायर प्लस बाय 5 2। ये भी आपकी जी है बेटा। और अगर चलो 4/5 ही फर्स्ट टर्म ले लो तो a 4/5 और कॉमन रेशियो 1/5, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/5 पावर 3 अपॉन 1 माइनस 1/5 तो 4/5 ही आया, ये कैसे है बेटे। और ये हो गया 1 माइनस 5, दैट मीन्स 120। ठीक है, फिक्स नंबर टर्म्स ऑफ यही इंटरकनेक्टिव कंप्यूटेंस कि आपको डिफरेंट कंसेप्ट कनेक्ट करने आए। ओके, आई होप समझ आया बेटा आपको ये। चलिए आज इतना ही।